नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन तथा फिर हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं निरपेक्ष त्रुटि पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यह एक भौतिक मात्रा का माप है जो व्यष्टिगत मतलब मेजर्ड और वास्तविक मतलब रियल के अलग अलग मान के बीच अंतर का परिमाण है। यदि किसी भौतिक राशि को n बार मापा जाए और यदि उसके मान a1, a2, a3 एंड सो ऑन हैं, तो उस राशि का अंकगणितीय औसत होता है am बराबर 1/n सबमिशन ऑफ ai, जिसकी लिमिट होती है 1 से लेकर n तक। यहां पर am है औसत मान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और निरपेक्ष त्रुटि को देखते हैं। हमारे प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि इस प्रकार होगी, जिसे हमने लिखा है डेल्टा a1 बराबर am माइनस a1, जहां पर am औसत मान है। इसी प्रकार द्वितीय मापन में त्रुटि होगी डेल्टा a2 बराबर am माइनस a2, और इसी तरह तृतीय मान में त्रुटि होगी डेल्टा a3 बराबर am माइनस a3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं। इसमें हम 5 प्रकार से त्रुटि पढ़ेंगे, जिसमें पहला है संकलन की त्रुटि, दूसरा है व्यवकलन की त्रुटि, तीसरा है गुणनफल की त्रुटि, चौथा है भागफल की त्रुटि, तथा 5वें नंबर पर है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। चलिए आगे चलते हैं और संकलन की त्रुटि से शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं x। और यदि x बराबर a प्लस b है, जहां a और b दो अन्य चर राशि हैं, और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो इसके लिए x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यवकलन की त्रुटि को समझते हैं। इसे समझने के लिए भी हम फिर से एक चर राशि को डिफाइन करते हैं, जो हम लिखते हैं x बराबर a माइनस b। और यहां पर हम कुछ और चर राशियां डिफाइन करते हैं, जो है डेल्टा a बराबर a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b बराबर b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x बराबर x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस
डेल्टा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुणनफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जहां x बराबर a गुणा b है और कुछ और राशियां इस प्रकार है, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x इंटू डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। और इसी तरह हम आगे चलते हैं और भागफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम इस तरह लिखते हैं, जहां x बराबर है a बटे b के और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x गुणा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चलिए अब आगे देखते हैं मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। इसके लिए हमने एक चर राशि डिफाइन की है x बराबर a स्क्वायर, जिसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं a गुणा a। और यहां पर डेल्टा a होगा a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि तथा डेल्टा x होगा x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। और यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान होगा डेल्टा x बराबर प्लस माइनस 2x गुणा डेल्टा a बटे a। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंक पर नजर डालते हैं। सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लिखित मापित मान के कुल विश्वसनीय तथा अविश्वसनीय अंकों के योग को सार्थक अंक कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हमने लिया है समय का, जिसे लिखा गया है t बराबर 256.47 सेकेंड। अब यहां पर संख्या 2, 5, 6 तथा 4 विश्वसनीय अंक हैं तथा संख्या 7 अविश्वसनीय अंक है और इसीलिए यहां पर कुल विश्वसनीय अंक हो गए 2, 5, 6, 4 मतलब कुल 4 अंक तथा अविश्वसनीय अंक हो गया 7 यानी कुल 1 अंक। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 4 + 1 मतलब 5 अंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम पर नजर डालते हैं, जो कि इस प्रकार है। नियम 1, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्येतर का अर्थ है नॉन जीरो। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में x का मान है 359, जिसमें कुल सार्थक अंक होंगे 3,
क्योंकि इसमें सभी अंक शून्येतर हैं। चलिए आगे चलते हैं और नियम 2 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव की स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है x बराबर 22.0039। तो यहां पर कुल सार्थक अंक होंगे 6। चलिए आगे चलते हैं और नियम 3 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि कोई संख्या 1 से छोटी है और वह दशमलव बिंदु से दाईं तरफ है तो प्रथम शून्य के बाईं ओर के अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। चलिए इसके लिए भी हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है x बराबर 0.0039। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और नियम 4 पर ध्यान देते हैं। इसके अनुसार ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं होता, उनके शुरू के तथा अंतिम के शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है 0920000। इस पूरी संख्या में कुल सार्थक अंक होंगे 2। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा त्रुटि विश्लेषण। उसके बाद हमने जाना सार्थक अंकों के नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। धन्यवाद।